दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हार्ट्रॉन जूनियर प्रोग्रामर का सेट नंबर 3। इससे पहले हमने दो तो सेट कर लिए हैं एंड एक डेमो टेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलो आज का मॉक पेपर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यदि आपने लाइक नहीं किया है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यदि आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए प्लस आप क्वेश्चन बैंक भी लगा लेते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद मॉक्स लगा लेते हो, तो आप इतने क्वेश्चन कर लोगे जो एग्जाम में आपके लिए वैलिड है, रेलिवेंट है, और आप आराम से 50 में से 40 प्लस स्कोर करने की हिम्मत रखोगे। ठीक है, तो चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न्ड बाय अ क्वेरी इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स एंड नल। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा एसक्यूएल फंक्शन है जो टोटल नंबर ऑफ रोज निकाल के देता है, डुप्लीकेट्स को भी गिनता है, नल्स को भी गिनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा काउंट। ठीक है, काउंट हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये सही क्यों है। सबसे पहले तो आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। हम सब्जेक्ट वाइज भी कवर करते चलेंगे। अब आप ना एक इमेजिन करो, आपके पास एक पेपर है, उस पे ऐसे लाइन है। ठीक है, ऐसे लाइन है और उस पे कुछ कुछ चीजें रिपीट है। रिपीट कैसे? एक पे ओके लिखा हुआ है, फिर एक छोड़ रखे उस पे ओके है, एक छोड़ रखी एक ओके है। ठीक है, तो आप इस लाइन को गिन रहे हो। मैंने आपको कहा कि आप लाइन गिनो, आपने ये गिनी, ये गिनी, ये गिनी, ये गिनी और ये गिनी, आपने ये सभी लाइन गिनी। अब आपने वो भी गिनी जिसपे ओके रिपीट है, आपने वो भी गिनी जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, और एक नॉर्मल लाइन है जिसपे और कुछ लिखा हुआ है, आपने वो भी गिनी। तो आपने सिंपल सारी चीजें गिनी, तो आपका वो काउंट है। ठीक है, और कॉलम क्या होता है? काउंट कॉलम के अंदर क्या होता है? ये ऐसी कमांड है जिसके अंदर ये क्या है, नल वर्ड्स को नहीं गिनता है। ठीक है, जो नल वर्ड्स है और डुप्लीकेट्स है उसे नहीं गिनता है। तो उसी का ही ये क्या है, छोटा आप कह सकते हो कि अल्टरनेट वर्जन है जिसके अंदर उन चीजों को नहीं गिनता है, और सम और टोटल का कोई चक्कर नहीं है काउंटिंग वगैरह से। ये ऑप्शन आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए दे रखे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज वीक एंटिटी इन एन ईआर मॉडल? जो ईआर मॉडल होता है उसके अंदर वीक एंटिटी क्या है? तो सबसे पहले इसका सही आंसर क्या होगा? एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स अलोन एंड इट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपका ये करेक्ट आंसर है। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिसको आता है उसको भी आंसर पता चल जाएगा, जिसको नहीं आता जो थोड़ा सा वीक है इन चीजों में, तो उसको भी मैं एक एक्सप्लेनेशन दूं इसी सी जिसे उसको भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो आपका ये ईआर का चैप्टर है, आपको समझ आ गया होगा ईआर मॉडलिंग का कंसेप्ट है। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि एक छोटा बच्चा है और वो उसे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। क्या चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। तो बेसिकली जैसे एक बच्चा है जिसे इंश्योरेंस चाहिए। अब उसके इंश्योरेंस के कागज पे या फिर आप कह सकते हो उसके आईडी कार्ड पे उसके फादर का नेम होगा। फादर का नेम क्यों होगा? क्योंकि उस बच्चे की इतनी नहीं चलती है। तो वही सेम कंसेप्ट इधर है। ऐसी कोई टेबल है जिसकी कोई अपनी एंटिटी नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और दूसरे की आइडेंटिटी पे डिपेंड रहता है। मतलब उसकी कोई खुद की प्राइमरी यूनिक की नहीं है, और वो दूसरी की कोई की पर डिपेंड रहता है, स्ट्रॉन्ग की पर डिपेंड रहता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की पर। तो हम उसे क्या कहते हैं? वीक एंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अपनी की पर डिपेंड नहीं रहता है, दूसरे की पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Which SQL constraint is used to enforce a custom rule on the values allowed in a column such as age is greater than 0? अब इसका क्या करेक्ट आंसर हो गया कि मतलब जो कस्टम रूल लगाने में हेल्प करता है, एक कॉलम के अंदर अलाउ करता है कि जो एज है वो ग्रेटर होगी 0 से। तो इसका क्या होता है? चेक होता है। ठीक है, और ये आपका किससे बिलोंग करता है? एसक्यूएल से बिलोंग करता है, एसक्यूएल चैप्टर है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? आप इसे ऐसे समझो कि जो एसक्यूएल कांस्टेंट होता है चेक वाला, ये क्या होता है? एक ये सिक्योरिटी गार्ड होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड होता है जो गेट के बाहर खड़ा है। अब वो ना, उसके पास एक कंडीशन है, उसके पास एक पेपर या फोन है जिसके ऊपर यदि एक बंदा जो आ रहा है वो उस कंडीशन से मैच करता है जो उस फोन या पेपर पे लिखी हुई है, तो वो उसको अंदर आने देगा। और मान लो कोई अलग बंदा कि कोई गुंडा आ रहा है और उस कागज पे लिखा हुआ है कि अच्छे बच्चे आने आने चाहिए अंदर, और वो गुंडा आ रहा है तो उसे आने नहीं देगा, तो उसे ब्लॉक कर देगा। यही काम कौन करता है? चेक फीचर करता है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन कैसे गलत है? बेसिकली यूनिक तो यूनिक रहने देता है, नाम में पता हुआ है। एंड उसके अलावा जो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट क्या करता है? खाली जगह होती है वहां पर क्या करता है? फॉल बैक वैल्यू डालता है, और जो फॉरेन की है वो दो टेबल को जोड़ता है। ये आपको पता होगा, एसक्यूएल के अंदर 10वीं का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन सीपीयू शेड्यूलिंग व्हाट डज टर्न अराउंड टाइम मेजर? ये क्वेश्चन, इसका जो दूसरा क्वेश्चन था हमने वो कल किया था, आज टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? ये सारा टाइम जो आपका लगा है एक प्रोसेस सबमिशन को कंप्लीट होने तक। ठीक है, जब आपने प्रोसेस सबमिट की और उसकी कंप्लीशन तक जितना टाइम लगा है उसका कंसेप्ट है। एंड ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो या फिर सीपीयू शेड्यूलिंग के चैप्टर से बिलोंग करता है। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं क्या देता हूँ कि ऐसे इमेजिन करो, एक रेस्टोरेंट है और आप वहां पर एक ऑर्डर करते हो। टाइम जो आपने कुछ भी ऑर्डर किया, आपने मान लो समोसा ऑर्डर किया। अब वो समोसा
आपने जब ऑर्डर किया और जब वो आपकी टेबल पे आया, जो उसके बीच का टाइम है, या फिर आप ऐसे समझो आपने वो समोसा खा भी लिया और आप गेट के बाहर गए, जो वो सारा टाइम लगा है, वो सारा टाइम लगा है, हम उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी ये मतलब ऐसे ही है कि आपने सबमिट की रिक्वेस्ट, ऑर्डर की, और जब तक वो काम नहीं हुआ, आप खाकर बाहर नहीं आए, तब तक वो टाइम होता है, हम उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ठीक है? और जो टाइम स्पेंड हुआ है वेट करने में रेडी क्यू को, वेटिंग इन द रेडी क्यू ओनली, वो क्या होता है हमारा वेटिंग टाइम होता है। क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है। ठीक है? और लाइन में खड़े रहने वाला टाइम उसके नाम से पता चल रहा है। और बेसिकली ये क्या है, दोनों ऑप्शन सीओडी कंफ्यूजन के लिए दे रखे हैं, इनका कोई लिंक नहीं है। एंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम असाइन सीपीयू टाइम बेस्ड ऑन असाइंड इंपॉर्टेंस लेवल्स वेयर हायर इंपॉर्टेंस प्रोसेसेस रन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी बेसिस पे चलने देता है, इंपॉर्टेंस लेवल्स की बातें हैं, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इसका आंसर है, इसके अंदर कुछ बताने जैसा स्पेशल है नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंकरेंसी। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? देखो बहुत ये क्वेश्चन भी इजी है, समझने की कोशिश करना। Basically, a code segment where shared resources are assessed and must not be executed by more than one process at a time। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। एंड उसके अलावा बेसिकली आपका कौन सी चैप्टर का है ये, तो आपका ये ओएस का ही है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। एंड सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन है। आप इसे ऐसे समझो कि आप एक शॉपिंग मॉल का एग्जांपल लेते हैं। शॉपिंग मॉल में आप सिंगल फिटिंग रूम के बारे में सोचो कि वहां पे बस एक ही फिटिंग रूम है और कोई रूम ही नहीं है। ठीक है? और एक टाइम पर दो लोग वापस एक साथ जा नहीं सकते हैं। एंड उसी उसी तरह प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है, वो हिस्सा जहां पर क्या है, शेयर डेटा आप यूज कर रहे होते हो, एंड आपका डेटा खराब ना हो जाए। इसीलिए क्या होता है कि एक टाइम पर एक ही डेटा क्या है वहां पे पहुंच जाता है, मतलब एक ही डेटा पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। एंड अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का क्या पर्पस होता है? तो आप इसे ऐसे समझो, सबसे पहले तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक आईपी एड्रेस को मैप कर देता है कोरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस पे, एक लोकल नेटवर्क पे। ठीक है? ये इसका काम है। एंड अब उसके अलावा ये आपका किससे लिंक करता है, कंप्यूटर नेटवर्क से आपका लिंक करता है टॉपिक। एंड आप इसे ऐसे समझो कि आईपी एड्रेस क्या है, एक घर का एड्रेस की तरह होता है, आपको पता होगा, एक घर का एड्रेस है जैसे आपका एड्रेस है वो। एंड जो मैक एड्रेस क्या होता है, वो एक यूनिक हार्डवेयर नंबर होता है, आप उसे आधार नंबर की तरह समझो, आधार नंबर की तरह समझो। एंड जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, जो बेसिकली एआरपी है, वो पूछता है कि कंप्यूटर से पूछता है कि इस आईपी एड्रेस पे, इस मैक एड्रेस पे किसके पास है, मेरे को तुम्हें पैकेट्स भेजना है या फिर डेटा भेजना है, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो। तो बेसिकली एआरपी का ये काम होता है, ये पर्पस होता है कि वो उन्हें सेंड करता है लोकल नेटवर्क पे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक आईपी एंड अ डायनामिक आईपी एड्रेस। तो क्या डिफरेंस है इनके अंदर, ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया है, बेसिकली तो हम वापस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये मतलब दूसरा क्वेश्चन था, वैसे तो सेम नहीं था। बेसिकली जो स्टैटिक आईपी है वो फिक्स रहती है, एंड जो डायनेमिक आईपी है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है, एंड टाइम के साथ बदलती रहती है। ठीक है? एंड ये आपका क्या है, अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग का ही क्वेश्चन है। एंड आईपी एड्रेसिंग आप कह सकते हो कि सब टॉपिक्स है उनकी बात हो रही है, आईपी एड्रेसिंग का है। ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बैंक आप खोल के देखना, सारी तरह इतनी अच्छी तरह आपको समझा रखी है उसके अंदर क्वेश्चन वाइज, कि समझा नहीं रखे, मतलब क्वेश्चन इतने हैं कि आप खुद समझ जाओगे। ठीक है? बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, एडवांस लेवल तक है, आप क्वेश्चन बैंक चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके अलावा इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको, कि जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट लैंडलाइन नंबर की तरह होता है। कि जो आपका लैंडलाइन नंबर है वो पहले भी वही था 10 साल पहले, और आज भी वही है, और आगे भी वही रहेगा 10 साल तक यदि चलता है तो। एंड वो कभी भी चेंज नहीं होता। एंड डायनेमिक आईपी को आप ऐसे समझो कि वो एक होटल रूम की तरह है, होटल रूम की तरह है, कि आप विजिट कर रहे हो तो आपको क्या है, एक टेम्परेरी रूम नंबर मिलता है। मान लो आज आप देहरादून गए, वहां आपका एक अलग नंबर है। आज आप कहाँ गए, दिल्ली गए, वहां आपका एक होटल में एक अलग आपको रूम नंबर दिया। तो वैसे वो डायनेमिक आईपी है जो आपको बदलता रहता है फोन नंबर, उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ राउटर एंड अ स्विच। वेरी बेसिक क्वेश्चन, हार्डवेयर का क्वेश्चन है, कि जो राउटर है वो कनेक्ट करता है एंड डायरेक्ट करता है ट्रैफिक को बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, वाइल जो स्विच है वो कनेक्ट करता है डिवाइस को बिटवीन विद इन द सेम नेटवर्क में कनेक्ट करता है, सेम नेटवर्क में कनेक्ट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू बिटवाइज ऑपरेटर्स सच एज एंड एक्ट ऑन इन सी। मतलब सी लैंग्वेज में क्या क्या काम होता है बेसिकली, तो क्या क्या काम होते हैं, तो बेसिकली इंडिविजुअल बिट्स विद इन अ डेटा वैल्यू। ठीक है? विद इन अ डेटा वैल्यू, तो आपका ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करता है। आप इसे ऐसे समझो
कि जब हम नॉर्मली 5 प्लस 3 करते हैं 8, तो बेसिकली है क्या, ये पूरी वैल्यू को हम क्या है काम में लेते हैं। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, नंबर को बाइनरी बाइनरी में जैसे कि 0 और 1 में क्या है तोड़ देते हैं और डायरेक्टली उन्हें इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, बिट बाय बिट उन पे काम करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टाइप डीईएफ कीवर्ड इन सी। जो टाइप डीईएफ कीवर्ड है उसका सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम है। तो वो यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए न्यू मोर रीडेबल नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के लिए मोर रीडेबल नेम या फिर एक नया नाम क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ नल पॉइंटर इन सी इंडिकेट। जो नल पॉइंटर है सी प्रोग्रामिंग में वो क्या इंडिकेट करता है। तो क्या इंडिकेट करता है, अ पॉइंटर दैट डजंट पॉइंट टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जो किसी भी एक वैलिड मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट नहीं करता है, ये एक नल पॉइंटर का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन जावा व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। जो एक चेक और अनचेक्ड एक्सेप्शन है उसमें की डिफरेंस क्या है जावा के अंदर। तो याद करना, बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शंस मस्ट बी आइदर कोट और डिक्लेयर्ड यूजिंग थ्रोज, व्हाइल अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन जावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स। तो क्या मतलब बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों को यूज करने में। तो इनका डिफरेंस बेसिकली कौन सा है, याद करना, जो इक्वल्स टू है वो कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को, while जो इक्वल्स है वो कंपेयर करता है एक्चुअल स्ट्रिंग कंटेंट को। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रिंग कंटेंट के लिए हम इक्वल्स ब्रैकेट का यूज करते हैं एंड इक्वल्स का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्टैटिक ब्लॉक इन जावा यूज्ड फॉर। जो स्टैटिक ब्लॉक है उसको हम जावा में किस लिए यूज करते हैं या फिर क्या यूज है। तो बेसिकली रन करना एक इनिशियलाइजेशन कोड को वंस द क्लास इज लोडेड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। किसी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले एक इनिशियलाइजेशन कोड को रन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल का क्या फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। अगेन अब बेसिक क्वेश्चन, ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क में इनकमिंग और आउटगोइंग जितने भी नेटवर्क्स है उनको क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है, देखता है कि वहां से कोई खतरा तो नहीं है या फिर कोई थ्रेट तो नहीं है। ठीक है, अगला अगेन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्रेस्ड जिप फोल्डर इन विंडोज। जिप फोल्डर का काम क्या होता है, साइज को कम करना, ऑब्वियसली ये काम तो होता ही है। उसके अलावा इजीली अच्छी तरह एक्सप्लेन करना हो तो बंडल करना एंड श्रिंक करना वन और मोर फाइल्स इनटू अ स्मॉलर अर्चिव फॉर स्टोरेज और शेयरिंग। आपको पता होगा कि जितने भी आप कभी आपने गूगल ड्राइव वगैरह में डेटा वगैरह ट्रांसफर किया हो तो आपने देखा होगा कि आप जब डाउनलोड करते हो उसे बैकअप के पर्पज से तो वो जिप फोल्डर में आता है क्योंकि वो साइज बहुत छोटा हो जाता है। डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या है आपका, उस हिसाब से आपकी 10 GB डिपेंड करती है कि किस तरह का कंटेंट है। ज्यादा रिपीट हो सकता है तो वो 5 पे भी आ सकता है, वैसे 5 बहुत ज्यादा कम बता दिया मैंने, या फिर 7 GB तक तो आराम से गिर ही जाता है। ठीक है, एंड आगे चलते हैं, आगे है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्राउजर्स कैश। जो ब्राउजर्स का तो कैश होता है उसका काम क्या होता है, बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन वापस ना भरनी पड़े एंड वो आपकी क्या है कुछ डेटा को लोकली स्टोर कर लेता है, जिससे आप क्या है डेटा को आराम से वापस उस वेब पेज को इजीली वापस विजिट कर सको। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बुक मार्क और फेवरेट इन अ वेब ब्राउजर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये क्या होता है कि आप उस पेज को अगेन वापस क्विक एक्सेस के लिए वापस खोल सको। सेव अ लिंक टू अ वेब पेज फॉर एक्सेस क्विक एक्सेस लेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पायलट इम्प्लीमेंटेशन मीन इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो क्या मतलब होता है पायलट इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में। तो सिंपली ये क्या करता है, रोल आउट करता है न्यू सिस्टम को स्मॉलर ग्रुप ऑफ यूजर्स को एंड फॉर वन लोकेशन बिफोर अ फुल स्केल रोल आउट। आपने सुना होगा पायलट टेस्टिंग, तो पायलट टेस्टिंग वाला ही पायलट इम्प्लीमेंटेशन होता है बेसिकली। आपने सुना होगा कि एक इसकी अभी बेटा टेस्टिंग चल रही है कि अभी सभी यूजर्स को ये प्रोवाइड नहीं किया है, तो वही सिंपल सी चीज है। ठीक है, एंड ये आपकी एप्स वगैरह डिजाइनिंग में भी यूज होता है। अगेन है इन यूज केस डायग्राम व्हाट डज एन एक्टर रिप्रेजेंट। जो एक एक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली यूजर और एक्सटर्नल सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम बीइंग मॉडल्ड। जो एक्सटर्नल सिस्टम है या फिर जो यूजर है जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ, जो मतलब यूज किया जा रहा है, तो उसको हम क्या है एक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाम से पता चल रहा है वैसे तो। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस प्राइमरी पर्पस ऑफ यूपीएस, ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर।
सिंपल है कि वो टेम्परेरी आपको बैकअप देगा ड्यूरिंग एन आउटेज टू प्रिवेंट डेटा लॉस। आपको पता होगा कंप्यूटर या फिर कोई भी मशीन जब उसे बंद कर दिया जाता है इन मिडल ऑफ द प्रोसेस, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल प्रिंटर है। एज एग्जांपल तो कंप्यूटर इसका बेस्ट है, बट प्रिंटर में आप देखोगे तो पेज फंस जाते हैं एंड इट कैन बी लिंक्ड विद दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बारकोड रीडर प्राइमरी यूज्ड फॉर। आपने बारकोड देखा होगा, एक क्यूआर कोड होता है जिसके आप बारकोड समझते हो, वो क्यूआर कोड होता है जिसके अंदर 3 बॉक्स ऐसे होते हैं और बीच में लाइनें होती है। बारकोड आपका सिंपल होता है, ऐसे व्हाइट एंड ब्लैक लाइन्स। उसका क्या यूज़ होता है, तो वो स्कैन और कन्वर्ट करने में काम करता है प्रिंटेड बारकोड्स को डिजिटल डेटा में फॉर अ कंप्यूटर टू प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटा वैलिडेशन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का क्या काम है, तो याद करना डेटा वैलिडेशन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है टाइप और रेंज ऑफ डेटा को जो एंटर किया जा सकता है एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा एमएस एक्सेल एंड एमएस ऑफिस से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूँ यदि आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक को चेकआउट नहीं किया है, फ्री है उसका, उसका एक प्रीव्यू फ्री है कि आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किस किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप वो चेकआउट कर लेना। वन के क्वेश्चन इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन इफ यू आर गोइंग विद इन दिस वे, कि आपने एक क्वेश्चन पकड़ा, आपने उस क्वेश्चन को समझा कि उस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया एंड दूसरे ऑप्शन क्यों गलत है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ 4-5 क्वेश्चन में करके दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, पर्पस क्या है ट्रैक चेंजेस का एमएस वर्ड के अंदर, तो याद करना बेसिकली क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एंड डिस्प्ले करता है एडिट्स को मेड टू अ डॉक्यूमेंट सो दैट दे कैन बी रिव्यूड एंड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मतलब कि ट्रैक चेंजेस, मतलब कि आपको पता होगा शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स होती है, उसके अंदर आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो एंड आप कुछ चेंजेस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना एक्सेस दे रखा है, तो आप उन चेंजेस को आप ट्रैक कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। वैसे फीचर्स और जगह भी देखने को मिलता है। अगला है, विच पीएचपी फंक्शन रिमूव्स व्हाइट स्पेसेस और अदर स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। आपके 4 ऑप्शन है, ट्रिम, फॉर्मेट, क्लीन, स्टिप। तो आपका इसका क्या आंसर आएगा, तो आप ध्यान से देखोगे आपका इसका आंसर ट्रिम आएगा। जो ट्रिम फंक्शन है वो यूज किया जाता है पीएचपी के अंदर रिमूव करने के लिए व्हाइट स्पेसेस को या फिर कोई दूसरे स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स को जो आप डायलॉग बॉक्स में पुट कर सकते हो। आखिरी के 3 क्वेश्चन है, दीज आर फॉर यू, 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका पीएचपी का ही है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, इन ASP.NET व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पैनल कंट्रोल, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन ASP.NET व्हाट इज द क्वेरी स्ट्रिंग यूज्ड फॉर, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ विद स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक अलो अ प्रोग्रामर टू डू, ये भी आपका क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 बताना एंड आपने 26 में से कितने मार्क्स स्कोर किए ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए याद से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी कल मिलेंगे एक और नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।